हेलो दोस्तों, मैं इमरता राम लोमरोड जी सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी प्रत्ययों से संबंधित, जिसमें हमने प्रत्यय 3 पढ़े थे, जिसके अंदर यह शेष रहता है, यत यणित और कल्प के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे दोस्तों पूर्व कृदंत के बारे में। पूर्व कृदंत के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जिन विद्यार्थियों की ये शंकाएं हैं कि हम प्रत्यय गहराई से नहीं पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सरल और संक्षिप्त और ऊपरी भाग पढ़ रहे हैं, दोस्तों आप निश्चिंत रहे। रीड के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वही चीज़ हम पढ़ेंगे, बाकी हम गहराई की बात नहीं करेंगे। गहराई से दोस्तों आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। अभी तक तो प्रत्यय में रीड में यह भी नहीं पूछा गया कि इसके अंदर धातु कौन सी है, यानी एक शब्द दे दिया, उसके अंदर आपको प्रत्यय और धातु निकालने का भी नहीं पूछा गया, क्योंकि अभी तक ये पूछा गया इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय आप पहचान के आधार पर, यानी जिस प्रत्यय के अंदर जो चीज शेष रहती है उसके आधार पर आप प्रत्यय बता सकते हैं, और ज़्यादा गहरे से नहीं पूछा जाता। दोस्तों, गहरे से पूछा जाता है जिसकी भाषा संस्कृत होती है, यानी आप कह सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जो आप संस्कृत विषय से देते हो उनमें आपको जरूर गहराई से पूछा जाता है, लेकिन रीड के अंदर नहीं पूछा जाता है, क्योंकि हमारी भाषा क्या है, द्वितीय है संस्कृत। तो हम आज आगे की बात करें तो दोस्तों हमारा पहला प्रत्यय हणुवल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? हणुवल प्रत्यय। हणुवल का दोस्तों वो शेष रहता है, वो का क्या हो जाता है, अक हो जाता है। इसलिए दोस्तों आपको क्या नहीं करना, इस वो को ध्यान में नहीं रखना, आपको याद रखना है कि हणुवल में शेष क्या रहता है, अक शेष रहता है, यानी शेष क्या रहता है, अक। और इस हणुवल प्रत्यय की पहचान की बात करें दोस्तों तो इसमें आपका पुल्लिंग में अक होगा, स्त्रीलिंग में इक्का होगा और नपुंसकलिंग में अक्कम होगा, यानी अक शेष रहता है, अक का ही इका होता है स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में होता है अक्कम। तो दोस्तों पहचान आप रखिए, अक इका अक्कम, यानी इसमें शेष क्या रहता है, अक रहता है। इस वो को आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये वो रहता है, वो का इति संज्ञा होने से क्या हो गया, यहाँ पर अक हो गया। इन बातों पर आपको नहीं ध्यान रखना, आपको सिर्फ ध्यान रखना हणुवल में क्या होता है, अक होता है। ये धातु से परे प्रयुक्त होता है दोस्तों। कृदंत प्रत्यय हमेशा धातु से परे ही प्रयुक्त होते हैं। और कर्ता अर्थ में एक बात दोस्तों ये है कि ये किसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये चीज़ें अभी तक आपको पूछी नहीं कि धातु से परे प्रयुक्त हो या फिर कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त हो, ये चीज़ें नहीं पूछी जाएगी। आपको सिर्फ शब्द दे दिया जाएगा, उसमें प्रत्यय निकालने की बात होगी। अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी, वर्दी। वर्दी के बाद यहाँ पर आपकी क्या होगी, वर्दी के बाद आपकी अयादी होगी। क्या होगी, अयादी होगी। दोस्तों वर्दी किस प्रत्यय में होती है, ये बात हमने पहली क्लास में आपको अच्छी तरीके से बताई थी कि वर्दी कहाँ पर है, होती है। तो दोस्तों वर्दी की बात करें तो यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। णित और यंत प्रत्ययों की हमने बात की थी, णित और यंत प्रत्ययों में आपकी क्या होगी, वर्दी होगी। इसलिए दोस्तों पहले आपकी क्या हो रही है, वर्दी हो रही है। यानी हणुवल प्रत्यय आपका क्या है, हणुवल प्रत्यय क्या है, हणुवल में ये अणे आधा है और अणे आधे वाला आपका क्या होता है, णित प्रत्यय होता है। दोस्तों ये णित प्रत्यय होने की वजह से आपका क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले वर्दी हुई। वर्दी के बाद अयादी क्यों हुई, अयादी दोस्तों इसलिए हुई क्योंकि इसके अंदर क्या है, अक शेष रहता है, और अक का पहला क्या वर्ण है, पहला वर्ण आपका क्या है, स्वर, और जिसमें पहला वर्ण स्वर हो उसमें हम क्या करते हैं, अयादी करते हैं। तो दोस्तों इसमें पहले वर्दी होगी, उसके बाद क्या होगी, अयादी होगी। होगी किस प्रकार हम बात करते हैं दोस्तों, नी धातु है, नी धातु के साथ आपको क्या करना है, अणुवल प्रत्यय लगाना है। क्या लगाना है, अणुवल प्रत्यय लगाना है। तो दोस्तों नी धातु में आप सबसे पहले क्या करेंगे, वर्दी करेंगे। वर्दी क्यों करेंगे, क्योंकि ये प्रत्यय अणुवल क्या है, णित प्रत्यय, और णित प्रत्यय में हम क्या करते हैं, वर्दी करते हैं। तो वर्दी करेंगे, वर्दी में ई का क्या होगा दोस्तों, ई का हमने आपको कहा था कि बड़ी ई का क्या होगा, बड़ी ई का बड़ा ई होगा, यानी आपका क्या बन जाएगा, ने बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, हणुवल का आपका शेष क्या रहता है दोस्तों, अक रहता है। हणुवल का आपका शेष क्या रहता है, अक रहता है, और अक रहने के बाद आप इसके साथ क्या जोड़ेंगे, अक जोड़ेंगे। अक जोड़ने से पहले दोस्तों आपको करना क्या होगा, अयादी करनी होगी, क्योंकि अक में क्या है, यानी अक शेष रहता है। अक का पहला वर्ण आपका क्या है, स्वर है, और जहाँ पर पहला वर्ण स्वर होता है वहाँ हम क्या करते हैं, अयादी करते हैं। तो ऐ के बाद अगर असमान आए, हमने संधि पढ़ी थी कौन सी, अयादी। ऐ के बाद अगर असमान स्वर आए तो वहाँ क्या हो जाता है,
आय हो जाता है। तो इस आई का क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। अब हम शब्द को बनाएंगे। ने आपका क्या हो गया, आधा, क्योंकि इस ने में से क्या निकल गया, आई निकल गया। आई निकल के निर्माण किसका, आय का हुआ। आय का आ मिला, तब यहाँ पर क्या हो गया, ना हो गया। अब आपका क्या मिलेगा, ये मिलेगा। ये भी दोस्तों कैसा है, आपका आधा है। अब आप इसको क्या करेंगे, अक को मिलेंगे, ये के साथ ए मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब आपका क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, आपका शब्द क्या बनेगा, नाय का शब्द बनेगा। क्या बनेगा, नाय का शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये तो बात हमने की शब्द के निर्माण की। और आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा किस प्रकार दोस्तों, ये श्रावक है, इस श्रावक के अंदर प्रत्यय कौन सा है। आपको पूछा जाएगा श्रावक के अंदर प्रत्यय कौन सा है, तो आप इस श्रावक शब्द को आप बोलेंगे, तब आपको ध्वनि किसकी मिलेगी, अक की। और अक जिसमें शेष रहता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है, हणवल। तो आप बताएंगे इसमें प्रत्यय कौन सा है, हणवल प्रत्यय। लेकिन अब इसको तोड़ने की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले हम किससे, हम क्या निकालेंगे, यहाँ अक निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, अक हमने अलग कर दिया तो पीछे श्राव बचा। श्राव में ध्वनि किसकी, आव की आ रही है, किसकी, आव की ध्वनि आ रही है, यानी वर्दी संधि की ध्वनि आ रही है। तो आव को आप परिवर्तन किस में करेंगे, यानी आव का निर्माण किससे होता है दोस्तों, आव का निर्माण किससे होता है, ओ से होता है, ओ से होता है। ओ भी कैसा दोस्तों, बड़ा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, स्रो होगा। क्या होगा, स्रो होगा। उसके बाद आपका क्या, अक होगा। लेकिन यहाँ पर तो आपने क्या क्या, वर्दी की, और फिर यहाँ से आपको क्या करना होगा, वर्दी और करनी होगी। वर्दी और करेंगे तो ओ की वर्दी में क्या होता है, किसकी वर्दी करें तब ओ आता है। तो आप कहेंगे ऊ की वर्दी करते हैं तब हमारे क्या आता है, ओ आता है। तो श्रुधन अक, यानी श्रुधन हणवल होगा, श्रुधन हणवल होगा। यानी इसमें तोड़ेंगे तो किस प्रकार, श्रु धातु और हणवल प्रत्यय होगा। हणवल का आपका क्या होता है, अक होता है। यानी दोस्तों हमने इस शब्द को लिया और इस शब्द को पूरे को तोड़ा। अब हम इसको जोड़ने की बात करेंगे। जोड़ेंगे किस प्रकार, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्दी, ऊ की वर्दी दोस्तों क्या होती है, ऊ की वर्दी आपकी क्या होती है, ओ होता है। ओ भी कैसा, बड़ा होता है। अब बड़ा ओ में बात करें तो यहाँ पर शुरू का क्या हो जाएगा, श्रो हो जाएगा। अब वर्दी के बाद हमें करना क्या, अयादी। तो ओ का अयादी क्या होता है, आवे होता है। तो श्रो का क्या होगा, श्राव होगा। यानी श्रे तो आपका आधा है, श्रे आधा है, साथ में आ मिलेगा, क्या होगा, श्रा होगा। और साथ में वे जुड़ेगा, श्राव होगा। आगे हणवल का क्या जुड़ेगा, अक जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अक जुड़ेगा। ये वे भी दोस्तों आधा है, आव में हमेशा वे दोस्तों आधा होता है। अब क्या करेगा, श्रा का श्रा और वे के साथ क्या होगा, ए जुड़ेगा, वे पूरा हो जाएगा। और के का आगे आपका शब्द क्या बन जाएगा, फिर से श्रावक बने। तो दोस्तों इस प्रकार आपको तोड़ना है, इस प्रकार आपको जोड़ना है। यह बात किसकी की हमने दोस्तों, इस हणवल प्रत्यय की। हणवल प्रत्यय में होता है क्या है, पहले वर्दी होते हैं, क्योंकि हणवल क्या है, नित्य प्रत्यय। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में की। जिन विद्यार्थियों ने प्रत्यय की पहली क्लास नहीं देखी है वो बिल्कुल के जाकर के देखिए। हमने बात की कहाँ पर वर्दी होती है, कहाँ पर अयादी होती है, कहाँ पर गुण होती है। वो हमारी संस्कृत व्याकरण नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के जरूर देखिए। अब बात करते हैं दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वर्दी की। सिर्फ और सिर्फ वर्दी कहाँ होती है, तो दोस्तों आप जोड़ दीजिए, करी धातु के साथ हणवल प्रत्यय लगाइए। क्या कीजिए, करी धातु के साथ हणवल प्रत्यय लगाने को आपको बोला है। हणवल में क्या रहता है, अक शेष रहता है। करी का आपका वर्दी में क्या होगा दोस्तों, करी में वर्दी का आपका क्या होता है, यानी री का वर्दी में आपका होता है आर। क्या होता है, आर। ये बात हमने पहली क्लास में की। अब आप क्या कीजिए, कह तो आपका आधा है, इसके साथ आर लगाएंगे तो यह क के साथ आ जुड़ने से क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। रे भी दोस्तों आपका क्या है, आधा है। और इस रे के साथ ये ए जुड़ेगा अक का, तो ये रे पूरा हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए क, तो आपका शब्द क्या बना, कार का शब्द बना। क्या बना, कार के शब्द बना। दोस्तों एक नोट लगा करके बात लिख लीजिए, नोट लगा करके बात लिख दीजिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि घातक है, ये घातक है, इस घातक के अंदर आपका क्या है,
धातु कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है। प्रत्यय तो आप इसमें अक ध्वनि आ रही है, अक ध्वनि आ रही तो आप बता सकते हैं इसमें अणुवल है। लेकिन आप में इसको पूछ लिया जाता है इसके अंदर धातु कौन सी है। घातक के अंदर धातु की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर धातु कौन सी है, हन धातु है, और हन धातु के अंदर अणुवल प्रत्यय लगा हुआ है। दोस्तों जिस प्रकार सीसी शब्द की हमने पिछली क्लास में बात की, उसी प्रकार नोट लगा करके अलग से इसको याद रख लीजिए कि घातक के अंदर क्या है, हन धातु, यानी घातक हमारे लिए घातक कभी भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों इसको अलग से लिख लीजिए आप कॉपी के अंदर, क्योंकि यह घातक हमारे लिए बन सकता है, एक क्वेश्चन रीड के अंदर बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इस घातक के अंदर धातु कौन सी है, हन धातु है। यानी जो दोस्तों कंफ्यूज करने वाली और जो चीजें अलग से होगी वो हर एक चीज आपको बोर्ड पर लिखाई जाएगी। आप लगातार रूप से हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ जुड़े रहिए। अब हम बात करते हैं किसकी, चालक की। आपको इसमें पूछ लिया कि प्रत्यय कौन सा है तो आप बताएंगे इसके अंदर ध्वनि कौन सी अक की आ रही, बिल्कुल आपका अणुवल प्रत्यय है। अब इसको तोड़ने की बात करें, सबसे पहले किसकी ध्वनि आ रही है, आर की, आल आ रहा है। यानी आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वर्दी करेंगे तो यहाँ पर चल होगा, क्या होगा, चल होगा, और इसके साथ प्रत्यय क्या, अक होगा। यानी आपने इसमें धातु कौन सी, चल है, प्रत्यय आपका साथ में अक जुड़ा हुआ है, इससे ये क्या बना, चालक बना। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने, अणुवल प्रत्यय की। अब हम आगे की बात करेंगे। आगे प्रत्यय है हमारा त्रिच प्रत्यय। तो दोस्तों त्रिच प्रत्यय में क्या शेष रहता है, त्रिच प्रत्यय में दोस्तों आपको ध्यान रखना है ता और त्रि शेष रहता है। क्या, ता और त्रि शेष रहता है। पहचान में दोस्तों आपको याद रखना ता और त्रि, ये भी धातु से प्रयुक्त तीनों लिंगों में, और ये कर्ता के अर्थ में, किसके अर्थ में, कर्ता के अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। यानी कर्तावाचक शब्द का बोध कराता है कौन, त्रिच। जिस प्रकार अणुवल आपका कर्तावाचक शब्दों का बोध कराता, उसी प्रकार ये त्रिच भी आपका कर्तावाचक शब्दों का बोध कराएगा। अब हम बात करें किसकी, सबसे पहले यहाँ पर क्या होगी, गुण। क्योंकि हमने कहा था कित प्रत्ययों के अलावा जहाँ पर भी कोई भी कित प्रत्यय से अलावा कोई भी आपका प्रत्यय हो वहाँ पर आपका क्या होगी, गुण होगी। यानी समस्त स्थानों पर गुण होगी, सिर्फ और सिर्फ कित प्रत्ययों को छोड़ करके। अब बात करें गुण की तो दोस्तों सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं निधन त्रिच। निधन त्रिच दोस्तों इसमें बात करें प्रत्यय की तो हमें करना क्या होगा, गुण करना होगा। और गुण में दोस्तों क्या होता है, ई का क्या बन जाता है, आई बन जाता है। आई भी के साथ छोटा, तो यह नी का क्या बनाए, नए बनाए, नए के साथ आई की मात्रा लगाए। अब दोस्तों आप बात करें त्रिच की तो त्रिच में आपका क्या शेष रहता है दोस्तों, त्रिच में हमने कहा था ता शेष रहता है। ता या फिर क्या रहेगी, त्रि रहेगी। ता या फिर क्या रहेगी, त्रि रहेगी। इसलिए हम जोड़ेंगे इसको तब शब्द क्या बनेगा, नेता बनेगा या फिर नेत्री बनेगा। तो दोस्तों ये तो स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है, तो आपका शब्द क्या बना, नेता शब्द बना। अब हम बात करेंगे एक शब्द की। अब आपको श्रोता शब्द दे दिया, श्रोता। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखिए नेता आपका क्या है, कर्तावाचक है। यानी किसका बोध करा रहा है, कार्य करने वाले का बोध करा रहा है, एक व्यक्ति का बोध करा रहा है। इसलिए आपका क्या है, यह नेता कर्तावाचक है। त्रिच से जो भी शब्द बनेगा वो क्या होगा, कर्तावाचक होगा। अब आपको दे दिया श्रोता। श्रोता के अंदर आपको क्या करना है, बताना है प्रत्यय कौन सा है। तो हम आपने देखा कि श्रोता के अंदर अंतिम ध्वनि क्या आ रही है, ता की, और ता की जहाँ पर ध्वनि आती है वह प्रत्यय कौन सा होता है, त्रिच प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर आपको पता तो चल गया इसमें कौन सा प्रत्यय है, त्रिच प्रत्यय है। लेकिन इसको तोड़ना किस प्रकार, आप यहाँ देखेंगे तो ओ हुआ, ओ किससे होता है, गुण संधि से ओ हुआ। तो ओ में आप क्या करेगा, हमने कहा था ओ और ऊ, यानी ऊ का ओ हो जाता है और ओ का ऊ हो जाता है। ये बात दोस्तों हमने पहली क्लास में की थी कि वर्दी होती है। ओ की अगर वर्दी में क्या होगा, ऊ होगा, और ऊ की वर्दी में ओ होगा। दोस्तों ये दोनों तरफ जाता है। यानी जब हम इस शब्द, हमको एक शब्द मिल गया, उनको तोड़ेंगे तो यहाँ से इधर की ओर चलना पड़ेगा हमें। अगर शब्द को जोड़ेंगे तो यहाँ से यानी नीचे से ऊपर की ओर चलना पड़ेगा। इसलिए हमें ओ से कहाँ जाना है, ऊपर। ऊपर जाना है तो आपका क्या होगा, शुरू होगा। क्या होगा, यानी सिरों के साथ, श्री के साथ आप ऊ जोड़िए, शुरू होगा।
आगे आपका क्या है ता, ता किसका है त्रिच का, तो आपका श्रु धन ता, यानी यहाँ पर ता लिख करके आप त्रिच भी लिख सकते हैं, यानी श्रु धन त्रिच, यानी पढ़ते क्या है तोड़ा तब क्या बना श्रु धन त्रिच बना। तो दोस्तों ये बात किसकी हमने त्रिच प्रति की। आगे हम बात करते हैं किसकी और त्रिच के बारे में। तो क्या होता है एक दोस्तों ऐ का आ बनता है, ये नियम हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ऐ का आ बनता है हर एक प्रति में, और किस प्रति में ऐ का आ नहीं बढ़ता है, जिसमें क्या आ जाए स्वर, यानी जिस धातु के अंत में स्वर आ जाए वहाँ ऐ का आ नहीं बनता। यानी जो हम प्रति लेंगे उस प्रति में अगर स्वर आ जाए तो उसमें क्या नहीं होगा ऐ का आ नहीं होगा। सबसे पहले हम लेते हैं दे, दे के साथ आपको लगाना है त्रिच। दोस्तों दे के साथ आपको क्या करना त्रिच, त्रिच का क्या होता है ता होता है। अब आपको दे के दिखाई दे रहा है, यानी धातु के अंत में क्या दिखाई दे रहा है ऐ। हमने पहली क्लास में कहा धातु के अंत में आपको जहां पर भी ऐ दिखाई दे आपको ऐ को आ में परिवर्तन करना, तो आप क्या करेंगे दा बनेगा, यानी ऐ का क्या होगा आ होगा, यानी या हो जाएगा। अब साथ में क्या जोड़ेंगे त्रिच का ता जोड़ेंगे, तो आपका शब्द क्या बनेगा दोस्तों शब्द बनेगा दाता। क्या शब्द बना ज्ञाता शब्द बना। एक और नियम हमने दोस्तों लिखा था, यानी चे और जे का क्या हो जाता है चे और जे का कै हो जाता है। ये नियम भी हमने पढ़ा था कि धातु के अंत में चे और जे आ जाए तो उसका क्या हो जाता है कै। क्या किस प्रकार होगा, तो आप सबसे पहले उदाहरण लीजिए वच धन त्रित, त्रिच वच धन त्रिच उदाहरण लीजिए दोस्तों। वच में क्या है धातु के अंत में चे है और धातु के अंत में चे या जे होता है, तो इस दोनों को परिवर्तन किसमें के में करते हैं, तो आपका शब्द क्या बनेगा दोस्तों वे का वे। चे को आप परिवर्तन कीजिए के में, तो के भी कैसा होगा आधा। त्रिच का आपका क्या शेष रहता है ता, तो साथ में ता जोड़ दीजिए, शब्द क्या बनेगा वक्ता शब्द बनेगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने त्रिच प्रति की हमने अणुवल पढ़ लिया, अब क्या पढ़ लिया त्रिच भी पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे आगे की श्रित और शानच की, यानी दो प्रत्यय हैं जिसकी श्रित और शानच की बातें करेंगे। 3 नंबर में आपका है श्रित और 4 नंबर में आपका शानच। दोस्तों इन प्रत्ययों को हम साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि श्रित में शेष क्या रहता है अन अति और अत। दोस्तों श्रित में अन अति और अत शेष रहता है। अन आपका क्या होता है पुल्लिंग का होता है, अति आपका स्त्रीलिंग का होता है, और अत होता है नपुंसकलिंग का। किसका नपुंसकलिंग का होता है। और शानच में आपका शेष रहता है आन और मान शानच में आपका आन और मान शेष रहता है। क्या रहता है आन और मान आपका शेष रहता है। अब बात करें आन की, तो दोस्तों आन हम कब लगाएंगे जब धातु का अंत किससे हो स्वर से हो, स्वरांत हो। स्वर से अगर धातु का अंत हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे आन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आन। और व्यंजन से अंत हो व्यंजनांत, अगर व्यंजनांत अंत हो यानी व्यंजन से धातु का अंत हो तो मान लगाएं। दोस्तों इसमें याद कुछ नहीं रखना, यहाँ पर आन में पहला क्या है वर्ण स्वर है, यानी आ है, आ आपका क्या है स्वर है। तो आन में स्वर है तो आप स्वर के साथ स्वर ही लगाइए, यानी स्वर के साथ स्वर ही लगाइए। माँ क्या आपका व्यंजन है तो व्यंजन के साथ व्यंजन, यानी मान किसके व्यंजन के साथ, आन किसके स्वर के साथ। याद कुछ नहीं रखना, आप इस शब्दों के साथ खेल सकते हैं कि आन का आ के साथ पहला क्या स्वर है तो स्वरांत, और माँ क्या है आपका व्यंजन है तो व्यंजनांत, यानी व्यंजन के अंत में जिस धातु के अंत में व्यंजन हो वहाँ हम मान लगाएंगे। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस दोनों की मुख्य मुख्य बातों की। इनकी मुख्य मुख्य बातें दोनों एक ही है, जो अलग होगी वो लिखा देंगे हम। देखिए श्रित व शानच, श्रित व शानच दोनों धातु से परे प्रयुक्त होते हैं। परे प्रयुक्त यानी श्रित व शानच आपके क्या होंगे दोस्तों धातु से परे प्रयुक्त होंगे। यानी किससे प्रयुक्त
परे प्रयुक्त होंगे, धातु से परे प्रयुक्त होंगे। ये तो हमने पहले ही बात की कि कृदंत प्रत्यय धातु से परे प्रयुक्त होते हैं, और हम बात किसकी, पूर्व कृदंत की कर रहे हैं। अब हम बात करें दोनों प्रत्यय वर्तमान कालिक है, यानी इन दोनों प्रत्ययों का वर्तमान काल के अंदर क्या होता है, प्रयोग होता है। ये दोस्तों एक बात थोड़ी सी आपको याद रख लीजिए कि इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग किस में होता है, वर्तमान काल में होता है। इन दोनों का क्या होता है, दोनों तीनों लिंगों में चलते हैं, तीनों लिंगों में रूप चलते। इन दोनों का क्या होता है, तीनों लिंगों के अंदर रूप चलते हैं। आगे बात करें तो दोस्तों एक बात याद रखिए कि श्रित प्रत्यय प्रश्मयपदी धातुओं के साथ लगते हैं, और शानच आपके किसके साथ लगते हैं, शानच प्रत्यय दोस्तों, शानच प्रत्यय आत्मन पद के साथ लगते हैं। यानी दोस्तों सृज प्रत्यय किसके साथ, पश्मयपदी धातुओं के साथ लगते हैं, और शानच प्रत्यय आत्मयपदी धातुओं के साथ लगते हैं। यह दोस्तों इन दोनों की क्या थी, मुख्य बातें थी। ये कॉमन बात थी, वर्तमान कालिक धातु से परे प्रयुक्त तीनों लिंगों में। अलग बात यह थी कि पश्मयपदी धातु में श्रित और आत्मयपद धातु में कौन सा, शानच प्रत्यय आपका लगता है। और इनकी पहचान हमने बात कर ली थी कि पहचान में क्या होता है, श्रित में अत अन अति होता है, यानी अन अति अत होता है। अन होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में अति होता है, नपुंसकलिंग में अत होता है। और शानच आन या मान, आन का प्रयोग स्वरांत यानी धातु का अंत स्वर से हो रहा है, मान का प्रयोग व्यंजनांत यानी व्यंजन से अंत हो रहा है, तो किसका प्रयोग, मान का। अब सबसे पहले देखेंगे हम किसके, सरित के उदाहरण देखेंगे। देखिए सबसे पहले पट धातु है, इसके साथ आपको क्या लगाना है, श्रित प्रत्यय लगाना है। तो दोस्तों श्रित प्रत्यय आप किस प्रकार लगाएंगे, पट का तो पट होगा आपका, इसमें कुछ नहीं होगा, पट का पट होगा। श्रित में आपका क्या रहता है, अत रहता है, अत किसमें, नपुंसकलिंग में रहता है। तो आप क्या करेंगे, पट के साथ क्या जोड़ेंगे, अत जोड़ेंगे। अत जोड़ेंगे तो ठे आपका क्या है, पट में आधा है, ये ए जुड़ेगा तो आपका क्या हो जाएगा, ठे पूरा हो जाएगा। तो ठे पूरा हो गया, फिर तय बचा तो तय जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर क्या भैया, पठत बना। अगर आपको इसमें किस में बनाना है, पुल्लिंग में बनाना है, तो आप बताएंगे पठन। और अगर आपको बताना किसमें, स्त्रीलिंग में बनाना है, तो आपको बनाएंगे क्या, पढ़ती। क्या बनाएंगे, पढ़ती बनाएंगे। तो दोस्तों आगे और बात करते हैं। एक शब्द है रक्षित। रक्षित शब्द की बात करें दोस्तों, तो रक्षित में आपको पूछ लिया इसमें प्रत्यय कौन सा है। जब आपने इसको बोला, इसकी ध्वनि क्या आई, रक्षित, यानी अंत में आपको अत की ध्वनि दिखाई दी। क्या दी, अत की। और अत की ध्वनि किसमें, श्रित में होती है, इसलिए प्रत्यय कौन सा है, श्रित प्रत्यय इसमें है। ये तो दोस्तों हमने प्रत्यय निकालने की बात की, पहचान की। अब हम इसको अलग अलग तोड़ेंगे क्या है, रक्ष आपकी क्या है, धातु है दोस्तों। रक्ष आपकी धातु है, इसके साथ क्या हो जुड़ा हुआ है, अत जुड़ा है, और अत किसमें, श्रित में। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, रक्ष धातु के साथ श्रित प्रत्यय है, इसलिए रक्षित बना है। एक दोस्तों और बात याद लिख लीजिए, बात यह है नोट लगा करके लिख लीजिए दोस्तों आप, क्री धातु के साथ आपको क्या लगाना है, श्रित प्रत्यय लगाना है। क्री धातु के साथ आपको क्या करना है, श्रित प्रत्यय लगाना है। तो क्री धातु का आप साथ श्रित प्रत्यय किस प्रकार लगाएंगे, तो क्री का क्या होगा, अर होगा दोस्तों। क्री का क्या हो जाएगा, अर होगा। तो आपका क्या होगा, क आधा हुआ, क के साथ ए मिला, आपका क पूरा हो गया, रे भी आपका आधा है, और इससे रे के साथ क्या मिलेगा दोस्तों, अत का ए मिलेगा। तो आपका क्या बनेगा, करत शब्द बनेगा, यानी आपका क्या बनेगा, करत। या फिर अगर ये आता अनबत, हम पुल्लिंग में बनाते, तो यहाँ पर क्या बनता, करण शब्द बनता, क्योंकि न का क्या हो जाता है, यणे में परिवर्तन, क्योंकि पहले रे आता है, इसलिए यणे में परिवर्तन होता। तो दोस्तों ये एक धातु अलग से हमने पढ़ी,
अब बात करेंगे किसकी, सानच की। सानच के उदाहरणों की बात करेंगे। सानच में दोस्तों आन और मान शेष रहता है। सबसे पहले हम बात किसकी कर लेते हैं मान वालों की। तो आपका क्या है, वृत्त है, और वृत्त के साथ आपको क्या लगाना है, सानच लगाना है। सानच लगाना है, किस प्रकार आप लगाएंगे, तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या होगा, इस वृत्त के अंदर क्या है, सानच में आपका क्या लगाएंगे, मान लगाएंगे या फिर आन लगाएंगे। तो दोस्तों अब आपको ध्यान रखना है कि इसमें मान लगाएंगे या फिर आन। तो आप धातु के अंत में जाएंगे तो आपको क्या दिखा, तय दिखा। और तय किसका है तय दोस्तों आपका हलंत है, यानी तय दिखा। तय आपका किस में आता है, व्यंजन में, और व्यंजन से जिस धातु का अंत होता है उसके साथ क्या लगाते हैं, मान लगाते हैं। तो वृत्त के साथ आप क्या करेंगे, और वृत्त के साथ जो आपका री है ये किसमें, र में परिवर्तन होगा। ये हमने पढ़ा था कि समस्त स्थानों पर गुण होता है, यहाँ पर भी दोस्तों आपका क्या हो रहा है, गुण हो रहा है। तो वे का वे है, रे भी दोस्तों आपका क्या है, आधा और आधा रे यहाँ पर आगे क्या है, तय। इसलिए दोस्तों यहाँ पर रे नहीं रहता है और रे चला जाएगा रेप के अंदर। तो रेप में रे चला गया तो क्या वृत्त बना, और इस वृत्त के साथ आपका क्या जुड़ जाएगा, मान जुड़ जाएगा। तो शब्द क्या बना, वृत्त मान है। क्या बना, वृत्त मान है बना। इसी प्रकार आपको एक दोस्तों शब्द और, कोपमान। कोपमान की दोस्तों बात करें तो इसमें आपने जब इस शब्द को बोला तब आपको ध्वनि मान की दिखे दी, और मान होता है वहाँ प्रत्यय कौन सा, शानच। तो आप बताएंगे इसमें प्रत्यय कौन सा, शान। अब इसको तोड़ने की बात करें तो यहाँ पर क्या है, कोप है दोस्तों। कोप में के में क्या है, ओ की मात्रा, और आप गुण करते हैं तब ओ को किस में परिवर्तन करते हैं, ऊ में करते हैं। यानी ओ का परिवर्तन ऊ में होता है और ऊ का परिवर्तन ओ में होता है। तो ओ का परिवर्तन किस में होगा, ऊ में। तो आपका क्या होगा, कु। और पे आपका क्या है, व्यंजनात् है, धातु का अंत व्यंजन से हो रहा है, और साथ में मान है। मान का आप क्या लिखेंगे, सानच लिखेंगे, यानी प्रत्यय कौन सा है, सानच। यानी कोप धातु के साथ सानच प्रत्यय है, और सानच प्रत्यय जुड़ने से कोपमान शब्द का निर्माण हुआ। ये दोस्तों हमने बात किसकी की, व्यंजन से अंत होने वालों की। अब हम बात करेंगे स्वरांत। स्वर से अंत होने वालों की बात करें तो दोस्तों आपको सबसे पहले दा धातु के साथ क्या लगाना है, दा धातु के साथ आपको सानच लगाना है। क्या लगाना है, सानच प्रत्यय लगाना है। सानच प्रत्यय लगाना है तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले सानच में आप देखेंगे मान या आन शेष रहता है, मान या आन शेष रहता है। अब यहाँ बात करें मान लगाए आन, तो धातु के अंत में आपने देखा तब दे को आपने तोड़ा तो दे आता है, इसके साथ स्वर क्या मिला हुआ है, आ। तो आपने देखा धातु के अंत में क्या आ रहा है, आ रहा है। आ एक क्या है, स्वर है, और जहाँ पर स्वर आता है वो में क्या लगाते हैं, मान लगाते हैं। तो दोस्तों ये कन्फर्म हो गया कि हम लगाएंगे क्या, दा में मान लगाएंगे, और शब्द क्या बनेगा आपका, ददान है। ददान शब्द बनेगा। ददान क्यों बनेगा दोस्तों, इस देह की क्या इति संज्ञा होती है, उस इति संज्ञा के माध्यम से इसमें देह जुड़ जाता है, इसलिए यह शब्द क्या बना, देह बना। अब दोस्तों आपको एक और शब्द मिलता है शयान। आपको बताना है इसमें प्रत्यय कौन सा है। दोस्तों जब इस शयान को आपने बोला तब आपको ध्वनि किसकी पता चली, आन की। यानी यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा, आन दिखाई दे रहा है, यानी ध्वनि आन की आ रही, तो आपको पता चला इसमें प्रत्यय कौन सा, सानच प्रत्यय, यानी इसमें प्रत्यय कौन सा होगा, सानच। अब बात करें इसको तोड़ने की दोस्तों तोड़ेंगे किस प्रकार, तो आपकी इसमें क्या है, श्री धातु है, श्री धातु के साथ आन जुड़ा, आन का मतलब सानच प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या जुड़ा, सानच प्रत्यय किस धातु के साथ, श्री धातु के साथ। एक दोस्तों आप याद रख लीजिए, नोट लगा करके लिख लीजिए कि क्री धातु के साथ हम आपको बोल दे कि सानच प्रत्यय लगाना है तो आप किस प्रकार लगाएंगे। कई बार दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो धातु परिवर्तन होते हैं। क्री धातु का आपको साथ क्या लगाना है, सानच प्रत्यय लगाना है, तो आप किस प्रकार लगाएंगे, तो शब्द बनेगा कुर्बान है, कुर्बान शब्द बनेगा। दोस्तों यहाँ पर क्या नहीं आ रही है, आन की ध्वनि नहीं आ रही है, आन की ध्वनि आ रही है। आन की ध्वनि भी दोस्तों आ सकती है, क्योंकि अगर
इस न से पहले अगर क्या रे या री या से रहे तो इस न का क्या हो जाता है, हणे में परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, हणे में परिवर्तन हो गया। तो दोस्तों क्रिय धातु के साथ आप सामने लगाएंगे शब्द क्या, कुर्वाण बनेगा। ये दोस्तों अलग से आप लिख लीजिए, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने आज पूर्व करदंत की। आगे बात करेंगे उत्तर करदंत की। दोस्तों जो पूर्व करदंत के प्रत्यय बचे हुए हैं उनको भी बिल्कुल पढ़ेंगे। अब बचे हुए पूर्व करदंत के कौन से प्रत्यय हैं, कित प्रत्यय, यानी जो कित प्रत्यय में आते हैं वो पूर्व करदंत के आपके बचे हुए हैं, उनको हम एक साथ पढ़ेंगे कित प्रत्यय। तो कित प्रत्यय जहाँ पर एक साथ पढ़ेंगे वहाँ पर इन सारे बचे हुओं को पढ़ लेंगे। उसके बाद हम आप बात करेंगे उत्तर करदंत की। तो दोस्तों लगातार रूप से आप हमारे साथ जुड़े रहे और अब लगभग संस्कृत की व्याकरण आपकी कंप्लीट होती जा रही है। तो दोस्तों हमारे रीड सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। आज के लिए आपको धन्यवाद।